सनातन संवाद सत्य के साथ। चरण स्पर्श शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस सनातन संवाद न्यूज चैनल पर। पता है गुरु जी, सनातन हमारे देश का एक वो संस्कृति है, वो जड़ है, इसे हमें याद रखना है और हर नागरिक को इसे याद रखना है। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आपके व्यूअर्स को और जो हमें देख रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा तो आज की जो शुरुआत हो रही है सनातन चैनल की, मतलब जो संवाद चैनल, संवाद का अर्थ है कि हम कुछ वाद विवाद करें, जो कुछ भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिए जाएं, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, लोगों को वास्तव में सनातन के संबंध में जो द्विधाएं हैं उन द्विधाओं को हटाया जाए। इसलिए आपका ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारा आपके साथ समर्थन रहेगा। जब भी कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप अवश्य हमारा साथ ले सकती हैं। तो चैनल को खूब खूब आशीर्वाद और यह खूब ऊंचाइयों तक बढ़े और यूट्यूब से निकलकर ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ऑल वर्ल्ड में यूनिवर्सल यह चैनल बने, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्थी से लेकर और अनंत चौदस तक हम गणेश की महोत्सव मनाते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, हम जब गुलामी की बहुत सी गुजर रहे थे और तभी से एकत्रित होना सीखा था। पंडाल और मंडप का बनाना इसलिए आवश्यक था कि हमें जो भी कुछ बातें करनी होती थी देश की आजादी को लेकर, तो इस पंडाल में एकत्रित होना जरूरी था, संगठित होना जरूरी था। क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने इस प्रथा को शुरू की और आज हम एक और प्रथा को आज श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसीलिए आपका इस मंच पर आना, हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। इसीलिए मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ, कि भाग्यशाली समझती हूँ कि आज आप हमसे जुड़े और एक सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको हमने पाया और ग्रंथों के बारे में आज बात करेंगे। तो श्री गणेश किया जाए। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। पहले भगवान गणेश को वंदन कर लें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसोमं आहं जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। भगवान गणेश के चरणों में वंदन कर हम अपने वाणी का प्रारंभ करेंगे। पहले गणेश जो है वो आदि देव हैं, आदि और अनंत से चले आते देवता हैं। कहते हैं कि त्वमेव प्रत्यक्षम त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि त्वमेव साक्षात। तो भगवान जो है गणपति, वे ब्रह्म हैं, वे आदि अनादि हैं और अनंत देवता के रूप में भगवान गणपति की प्रार्थना होती है। यह जो 10 दिन का उत्सव है वह भी उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि जो 10 विध ताप को हरण करता है, इसीलिए यह 10 दिन का उत्सव है। क्योंकि 10 विध तापा हरहु 10 विध तापा, ये जो 10 प्रकार के हम पाप करते हैं, उन पापों से मुक्ति अगर चाहिए तो भगवान गणेश का 10 दिन का यह पर्व और पूजन मनाना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण में भी है और वेद में यह शब्द का उल्लेख मिलता है। इसीलिए उनको कहा है तुम्हें प्रत्यक्षम। दूसरी भाषा में, अगर सामान्य भाषा में समझें तो गणपति महाराज जो हैं तो वास्तव में बुद्धि के देवता हैं। दुनिया में लोग कहते हैं बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलशाली है। भगवान गणेश बुद्धिमान देवता हैं, तो बुद्धिमान के वजह से उनको प्रथम पूजनीय गिना गया है। जब इंटरव्यू हुआ देवताओं का तो उन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा करने में उनका नंबर बड़ा तकलीफ वाला था, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तब उन्होंने जो बुद्धि का प्रदर्शन किया कि माता जो है वो धरती है, पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है शास्त्र में, और पिता को आकाश का दर्जा दिया गया है। तो आकाश और पृथ्वी
उन्होंने विष्णु को साक्षी बना दिया कि प्रभु ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो विष्णु भगवान फंस गए, बोले हाँ ठीक है कह सकते हो। शिव जी को भी पूछा, बोले हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली 108 बार और बोला भैया हम तो कर लिए। सब लोग बोले आश्चर्यचकित रह गए, बोले ये क्या बता रहा है बिना काम का, ऐसा थोड़ी होता है। बोले नहीं, विष्णु जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने पूछा है और सही है, शास्त्र कह रहा है। तो जब शास्त्र कह रहा है बात खत्म हो गई। तो प्रथम पूजनीय देवता बने जो गणेश, तो वास्तव में वे अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किए, और वही जो बुद्धि यस्य बलम तस्य, इसीलिए वे बलशाली देवता भी हैं। भगवान गणेश को सत सत वंदन और जय गणपति बापा मोरिया। अब हम प्रारंभ करेंगे अपने सब्जेक्ट को। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है वेद पुराण और हमारे गोत्र और हमारे धर्म, सनातन धर्म। कहीं ना कहीं हम आज वेद पुराणों से सीखते जा रहे हैं। आज का जो युवा वर्ग है, साइंस और टेक्नोलॉजी और समय आज तेजी से तेज गति से भाग रहा है। कहीं ना कहीं हम आज टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि हम अपने वेद पुराणों से निष्क्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी समाज का कुछ एक ऐसा वर्ग है जो इन चीजों को लेकर युवा वर्गों को हर पल हर क्षण इसे समझाता रहता है कि वेद पुराणों में जो लिखा है, जो भागवत में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, वो 100% सच है और साइंस भी इसे मानता है। तो इसी विषय को लेकर आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि जात पात धर्म इसके जो विभाजन हुए हैं एक समय पर, तो क्या इसे साइंस और साइंटिफिकली वैज्ञानिक स्तर पर और वेद पुराणों की भाषा में कितना सत्य है, इसे हमारे देश में विभाजित हर व्यक्ति होने जा रहा है। लेकिन हमें एकत्रित करना है उस वेद पुराणों की भाषा के दम पर। आज हमें हर व्यक्ति को संगठित करना है, तभी में हमारा देश भारत, जो आज देश बदल रहा है, वो अखंड भारत ही एक बार बन जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। आपका सवाल बहुत अच्छा है, प्रश्न बिल्कुल उचित है। वेद जो है अनादिकाल से है, क्योंकि वेद अपौरुषीय ग्रंथ कहा जाता है। अपौरुषीय का अर्थ होता है कि जो ग्रंथ किसी ने लिखा नहीं है। यह जो आकाश है, आप समझिए कि ये आकाश की स्थिति है। आकाश का मतलब होता है अवकाश, शून्यावकाश भी इसको हम साइंस में कहते हैं, कि जहां पर कुछ नहीं है। तो जो इतना बड़ा आकाश है, तो आकाश में क्या है? तो आकाश में सत्य एव ब्रह्म, ऐसा कहा गया है वेद में। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सत्य एव ब्रह्म। दूसरी बात लिखी है अन्न एव ब्रह्म। तो अग्नि नीरोषी, अग्नि जो है वह इन सभी को जला देती है, ऐसा उसका प्रभाव स्वभाव है। तो जैसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 प्रकार के तत्व है पृथ्वी में, वही तत्व आकाश में है, वही तत्व हमारी बॉडी में है, हमारे शरीर में है। इसीलिए इसे मेदिनी विश्व ऐसा नाम दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे मेदिनी विश्व भी कहा जाता है। मेदिनी विश्व जो होता है वह एक्चुअली क्या है कि जिसमें चित यानी आकाश, अवकाश, शून्य अवकाश की बात हुई। आकाश का भी स्वरूप है, वायु भी वहां बैठा है, पावक भी यानी अग्नि भी बैठी है। अग्नि, पावक, वायु, पृथ्वी, जल तत्व है। जैसे आपका शरीर है, तो मतलब जैसे हमारे एक अंगूठा, यह अग्नि तत्व हुआ, ऐसे यह पृथ्वी तत्व है, यह जो है वायु तत्व है, ये जो है अग्नि वायु आकाश तत्व है, और ये जो है जल तत्व है। इस तरह से सभी के सभी तत्व हमारे बॉडी में अस्तित्व रखते हैं। अब यहां सवाल है कि नात जात, ये जो लोग अभी कहते हैं भैया वेदों में लिखा है कि भाई जात शब्द अलग अलग है। कुछ लोग तो विवाद करते ही रहते हैं कि भाई तुलसीदास ने कह दिया ढोल गवार शूद्र पंचमारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इसको लेके एक विवाद छेड़ दिया गया। तो यह तो क्या है कि समाज में, सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाने के लिए एक वर्ग तैयार ही रहता है। पहले रावण लोग रहा करते थे,
तो रावण का लोगों का काम क्या था? राक्षस वर्ग उनको क्यों गिना गया? क्या वो राक्षस थोड़ी था? रावण तो एक अच्छे कुल का ब्राह्मण था, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? क्योंकि वो वेद का अध्याता भी था। भगवान राम खुद बोलते हैं कि अगर अब रावण मर जाएगा तो लक्ष्मण जाओ उनको मिल लो, क्योंकि अगर रावण मर गया तो राजनीति और धर्म नीति पर निर्णय कौन देगा? यानी रावण इतना प्रकृष्ट विद्वान था, तो ऐसे विद्वान के लिए उसको राक्षस की उपाधि मिली। क्यों? क्योंकि उसने आतताई स्वरूप धारण किया, तो जो सत्य है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के अपने प्रस्तुत कर दिया। वेद में जैसे एक शब्द है, आपको मैं बता दूं, अभी अब पहला ही शब्द है, अब जात नात की बात आ गई है तो हम उसका आपको विवरण दे दें कि जात नात शब्द हमारे वेदों में नहीं बताया। हमारे वेदों में किसी का अपमान किया ही नहीं है। अभी क्या हुआ कि उसका अर्थ अनर्थ करके लोग उसका अपमान में उसको परिणित कर दिए कि हम भाई अपमान ही करेंगे, क्योंकि वेदों में लिखा है। तो उसमें कुछ क्रिश्चियनिटी भी आ गई, कुछ अलग धर्म वाले भी आ गए, कुछ इस्लाम वाले भी आ गए। इन सब लोगों ने अपने अपने अर्थ से अपने अपने भाषा से अर्थ का अनर्थ किया। सनातन का अर्थ यह होता है कि सनातन, हमेशा से चला आ रहा। विश्व में कोई धर्म नहीं था। पहले तो धर्म समझो कि क्या है, कि धर्म का अर्थ होता है कि जो आप कोई कर्म कर रहे हो उस कर्म से किसी को दुखी नहीं करना है, बस उसी को धर्म कहते हैं। जैसे मान ली अन्न का दान किए, तो अन्न का दान किए तो जो भूखा है उसको दान मिल गया, अन्न मिल गया, यानी ये धर्म हो गया। किसी को अपशब्द मत बोलो, वाणी अपनी सुधारो, सही वाणी का प्रयोग करो। तो अगर आप अपशब्द और अपमान जनित वाणी का उपयोग कर रहे हो तो वह भी एक अधर्म होगा। किसी को आहत मत करो। जैसे अहिंसा क्या है? भाई मन से हमने विचारा कि उसको मैं मार डालूंगा, वह भी हिंसा है। अगर हमने मन से नहीं विचारा है, मन में विचारा तो भी हिंसा हुई, मार दिया तो जाने हिंसा है ही है। पर अहिंसा शब्द जब आता है तो वहां पर है मन से भी न मारना, उसे अहिंसा कहते हैं। तो यहां पर वही देखना है। एक बहुत अच्छा मंत्र है वेद का, जो यजुर्वेद में आता है कि ब्राह्मणो मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृत उरु तद वैश्य प्रत्यांगुम सूत्रो अजायतः। ऐसा ये मंत्र है, और इस मंत्र के जो शब्द हैं उनके अर्थ ऐसा हुआ, जो आदि पुरुष भगवान की बात होती है, ईश्वर की बात हो रही है, जो परब्रह्म परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो वास्तव में कैसा है? तो ब्रह्मा, और उसके लिए बात कर रहे हैं कि भाई जो विराट रूप भगवान का है उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों मुखम आसीत्। ब्राह्मण जो है मुख में विराजमान है। तो ब्राह्मणों मुखम आसीत् बाहु राज नहकृतः। जो राजा लोग हैं वो बाहु यानी हाथ में है, भुजाओं में है। तो बाहु राज नहकृतः उरु तद वैश्य, उरु यानी पेट, पेट के भाग में वैश्य है, और पद्भ्याम सूत्रो अजायतः, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। वहां पर भगवान के शरीर में उनका वास है। जब भगवान के शरीर में है तो वो हमारे समाज से अलग कहां हो गए? अगर कोई ये कह रहा है अपनी मूर्खतावश कि भाई वो अलग है, तो ये वास्तव में ये अलग नहीं है, ये हमारा भ्रम है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। क्यों? ब्राह्मणों मुखम आसीत्। आज ब्राह्मण जो है मुख में है, तो मुख का काम क्या है? खाना। पहला सबसे बड़ा काम भोजन है। तो ब्राह्मणों को ही लोग भोजन कराते हैं, चाहे कोई मान लो कि छोटी जात का आदमी हो वो भी खिलाएगा, आदिवासी हो वो भी खिलाएगा, बनिया है वो भी खिलाएगा। अगर कोई ब्राह्मणेतर कोई भी जात है वह भी अगर उसके मर गए हैं तब भी ब्राह्मण बुलाएगा, श्राद्ध करना है तब भी ब्राह्मण बुलाना है, और जिंदा हुए तो भी खिलाना है, यज्ञ किया तो भी खिलाना है, पर खिलाना है ब्राह्मण। क्योंकि काम मुख का क्या है? खाना। दूसरा काम है वाणी, यानी मुंह से बोला जाता है, तो आशीर्वाद लेना है तब भी ब्राह्मण की जरूरत है। कभी कथा वार्ता है वह भी ब्राह्मण लगभग कर रहे हैं। अभी तो कथा सब करते हैं, लेकिन मेन तो ब्राह्मण का अधिकार बताया है कि वो मुख का जो काम कर रहा है वो ब्राह्मण है। अगर कोई जात कर रही है तो वो भी ब्राह्मण
जात के ही तुल्य गिना जाएगा। जैसे यज्ञोपवीत वगैरह संस्कारों की बात कभी आएगी तो करेंगे अपने चैनल पर अभी जो बात है ये मेन महत्व का है। तो अब वहां पर ये हुआ, ब्राह्मण जैसे छत्री, तो बाहों से छत्री निकले हैं। मान लीजिए आपको पत्थर किसी ने मार दिया तो तुम क्या करोगे? पहले सीधे हाथ आएगा, पैर ऊपर नहीं उठने वाला है, मस्तक मान लो बहुत इधर उधर होगा, बाकी आपका हाथ ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ेगा। तो समाज में रक्षा का काम करने का काम जो है वो ब्राह्मण मतलब छत्री करते हैं। खाने पीने के बाद आप समझिए कि पेट में चला गया, इसके बाद कोई मतलब नहीं रहता है, यानी पेट अपने अंदर जगह जमा लेता है। खाया तो मुंह से खत्म, बोला वो भी गया। यानी ब्राह्मण जो है मुखिया, मुख से चाहिए, मुखिया का काम करता है। मुखिया का मतलब कौन? राजा, मंत्री, जो भी है, बड़ा प्रधान है या राजा है, मंत्री है, जो भी काम करने वाले सेवक हैं, सरपंच है, तो मुखिया मुख से चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख की तरह होना चाहिए कि जैसे वो खाया तो कहां गया, वो सब पेट में डाल दिया, भगवान हमारा कोई काम नहीं है। आपका दर्द पैर में दर्द है तो खाओगे कहां गोली? मुख में। लेकिन मुख किसको दे देगा? पैर को, भैया तेरा दर्द है मिटा ले। ये ब्राह्मण का काम है और वही मुखिया का काम है। मुखिया का मतलब भी मालिक होता है, जो राजा है, जो भी हमारा प्रधान है वो। आज नहीं है ऐसे, पर एक प्रधान इसका विधान है। अब बनिया ने तो सब रख लिया अपने पास, तो पेट का बात हो गई। अब आया सवाल हमारे पैर का, जिसको हम शूद्र कह रहे हैं कि पदभ्याम शूद्रो अजायता, पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ है। तो पैर से शूद्र जो उत्पन्न हुआ है उसका क्या? एक पेड़ में आम लगा हुआ है, खाने की बहुत इच्छा है, पैर भी हाथ भी कह रहा है भैया मिल जाए तो खा लिया जाए, मुख को दे दिया जाए, ब्राह्मण को कोई बात नहीं, पेट की खूब इच्छा है, अंदर भूख भी लगी है कि जल्दी से आ जाए। लेकिन अगर पैर कह देगा कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फल खाना है तो अपने पैरों से चल के जाना है। तो पैरों से चल के जाने का मतलब हुआ है कि जो समाज है, हमारे समाज के अंदर जो भी कर्मचारी वर्ग है, जितने भी है, वो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़ा प्रधान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस सभी के सब पेमेंट लेते हैं, यानी सब पगारदार हैं। और ये सब वेतनदार आदमी जो हैं वह वास्तव में समाज के पैर का काम करते हैं। और पैर का अर्थ ही शूद्र वेदों ने बताया है। दूसरी एक बात छोटी सी बता दूं कि मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में जाइए तो कोई पुजारी ऐसा नहीं कहेगा कि भैया मुंह धोया है भगवान का, लो जरा पी लो। आप शायद नहीं पियोगे। हाथ धो के भगवान का अभी मैं ला रहा हूं, या आप जरा पी लीजिए, हस्तामित्र है भाई, हस्ता अमृत है या मुखामृत है, या पेट को धोया है तो पेटामृत है, तो कोई नहीं पीने वाला है। तो क्या पिलाते हैं? चरणामृत। भगवान के पैरों को धो के पिलाया जाता है, यानी चरणामृत जो है समाज में दिया जाता है। और आप बड़े प्रेम से पियोगे, भगवान का चरणामृत पिया मैंने। गुरु महाराज तुम्हारे घर में आए हैं तो उनकी सेवा जरूर करोगे, पैर धोगे, पैर धोने के बाद अंगूठा धो के उनका पैर का पानी भी पिया जाता है और चारे पूरे घर में छांटा जाता है। तो यह जो क्रिया है हमारी, तो सबसे बड़ी क्रिया है कि यहां पर कहीं शूद्र अगर पदभ्याम शूद्र हो जाता तो फिर पैर का पानी पीने की कोई जरूरत नहीं थी, वेदों में ऐसा न लिखा होता। लेकिन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि यहां पर शूद्रों का कोई अपमान नहीं था। ये सभी सनातन से जुड़े थे और सनातन में ही निहित है और सनातन में ही रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम संयम पर धर्मो भयापह। अगर आप अपने धर्म में रह के जीते हो तो आपको अच्छा है, दूसरे धर्म में जाते हो तो आपके लिए वास्तव में वह भय का कारण बनता है, आप कहीं ना कहीं तकलीफ में आओगे। इसलिए अपने धर्म में रहना। सनातन धर्म का एक दूसरा भी लक्षण है कि जो आपने कोई दूसरे धर्मों में देखा होगा, जैसे क्रिश्चियन को देखिए, बुद्धों को देखिए, या जैनों को देख लीजिए, या सिखों को देखिए, मुस्लिमों को देखिए, सबके यहां कुछ न कुछ परंपरा तो है।
सभी जगह यह दया धर्म का मूल है। धर्म सब जगह दया का है, सब लोग दया करते हैं। कहीं कोई हत्याएं करते हैं, भाई बकरी ईद आए तो भाई काट देंगे, पर ये सब क्रियाएं उनकी बनाई हुई क्रियाएं हैं, धर्म की क्रियाएं नहीं है। अगर हम कहें कि धर्म की क्रिया है तो गलत बात। इन लोगों ने, इनके जो भी वो रहे होंगे, जो भी इनके औलिया या जो भी उनको कहो, तो उन लोगों ने ये सब बना लिया है। क्योंकि उस समय क्या खाने की जो प्रथाएं रही होंगी तो अपने ढंग से बना दिया। क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन भी अपने ढंग से, वहां भी वो प्रेम की बात करते हैं। सभी को जाना तो एक ही जगह है, परमात्मा के पास। अगर आप परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो धर्म का आश्रय लेना है, चाहे जो भी धर्म लो। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो हम में है वो तुम में है, लेकिन जो तुम में है वो हम में तो है ही है, यानी हमारे से ज्यादा तुम्हारे में नहीं है। यहां प्रेम भी है, अहिंसा भी है, अत्याचारों से लड़ने की भी शक्ति दी गई है। तो हमारे यहां दोनों तीनों चीजें हैं। कभी कभी निराकार ब्रह्म की भी बात होती, कभी साकार ब्रह्म की भी बात है। कभी 4 भुजा वाले भगवान विष्णु की बात होती है तो 10 भुजा वाली माता की भी बात होती है हमारे धर्मों में। तुम्हारे यहां नहीं है। तुम्हारे यहां बोले भाई ये एक बुंदा बन गया और ये निराकार ब्रह्म है, इसी की उपासना आप करते रहो। तो ये अलग अलग भाव है और अलग अलग रीत है, लेकिन जो सनातन में है वो सभी में है। लेकिन सनातन से बाहर कहीं कुछ नहीं है। यानी सनातन धर्म जो मूल धर्म है और उस धर्म को हमें मान के चलना चाहिए। हिंदू धर्म ये हम लोग बना दिए, क्योंकि हिंद प्रदेश से जो हिंदू कुछ पर्वत था, हम लोग इस पार थे। सिख ईसाई मतलब जो ये पारसी वगैरह उधर से जो आए, तो हिंदू कुछ के इधर जो था तो बोले ये हिंद लोग हैं, बस इससे हिंदू बना। ताकि धर्म के रूप में हिंदू की जो अभी हम लोगों ने धर्म में उसको स्थान मिला, तो धर्म की परिभाषा भी एक अलग परिभाषा होती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि चाहे कोई भी जात हो, किसी भी जात का किसी भी प्रकार का अपमान हमारे वेद शास्त्रों में नहीं है। जो भी अपमान लोग कर रहे हैं वे अपने निहित स्वार्थ में आके और गलत रीत से समाज की एक प्रकार की ये बुराई है, और यही बुराई जो है हमारे समाज को विघटन के रूप में दिखाई दे रही है। इसीलिए यहां पर दूसरे धर्म भी अब आतताई के रूप में आके और अपना प्रभाव जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, गुरु जी, आपसे एक और छोटी सी बात जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि चरणामृत, तो हम चरण के अमृत, भगवान के चरणों को धोकर हम उसे चरणामृत बनाकर पीते हैं, हम उसका प्रसाद बनाते हैं। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा बात जोड़ना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम हमेशा हमारे बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, ना कि उनके माथा को स्पर्श आशीर्वाद देते हैं। चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद हमारे पर हाथ रखा जाता है, तो हम चरण करते हैं। और आपके लिए चरण स्पर्श कहती हूँ। तो चरणों की जो जाति के वर्ग के लोग ईश्वर ने इसे उसी जगह दी है, उसी चरण को हम चरण, उसी चरण का आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे चरणामृत प्रसाद बनता है, वैसे चरण स्पर्श करके सबसे बड़ा आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद मिलता है। इसके पीछे जो है एक रहस्य है। चरण जो होता है, जब आप खड़े हो तो आप समझिए पूरे आपके शरीर का जो वजन है वो चरणों पर होता है, और शरीर का जो पूरा वजन आपके चरणों पे है, यानी पैर जो है आपके पूरे बॉडी को धो रहा है। तो यूनिवर्सल जो है, हमने अभी बताया आपको को पूरे ब्रह्मांड को समझो, यह मेदिनी विश्व है हमारा शरीर, तो मेदिनी विश्व को ढोने का काम ही चरण कर रहा है। इसीलिए आपकी सारी शक्तियां जो है वो पैर में है। तो जब आप चरण स्पर्श करती हो तो जो सामने वाला व्यक्ति है, तो चरण स्पर्श कोई लोग नहीं करवाते हैं, बल्कि दूर से बेटा नहीं स्पर्श मत करो। स्पर्श करने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर रही हुई जो ऊर्जा या आभा होती है, वह आभा आपके पास आ जाती है। आपके हाथों के वाइब्रेशन से वह खिंच आती है, और जो वह खिंचती है तो वह वास्तव में एक ऐसी चीज है कि जो मतलब कभी कभार
हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो वही आशीर्वाद, इसीलिए हम चरण स्पर्श भी करते हैं, चरणामृत भी लेते हैं। यह भी आपका बहुत अच्छा विचार है, और इसीलिए हम कहें कि नहीं, हम पैर को काट के बैठेंगे तो नहीं होगा। समाज में हम इन किसी को अलग नहीं कर सकते। हमारा शास्त्र इसके लिए आपको परमिशन नहीं देता है। बिल्कुल। तो आज का कार्यक्रम, आज का जो ये संवाद था, बहुत ही अच्छा रहा। हमारे समाज में अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं, जो जिनको पूरा पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए आज हमने चर्चा करी है। वेद पुराणों के माध्यम से, हमारे सनातन धर्म के माध्यम से कोशिश की, एक प्रयास किया है। आपका हमारे चैनल पर आना, आपका अमूल्य समय हमें देना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, फिर एक बार आशीर्वाद, आपके चैनल आगे बढ़ती रहे, सदा आगे बढ़ो, यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। सनातन धर्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। बहुत किया जाएगा। जिस प्रश्नों में हम उलझ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का निराकरण अपने यहाँ से करेंगे। जिसको प्रश्न हो तो पूछे, भैया सनातन चैनल खोल लो, उसमें जवाब उसका मिलेगा। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार हम लोग लाइव लेने की कोशिश करेंगे, कि ताकि हमारे साथ दर्शक भी जुड़ पाए। उसका पूछ सकते हैं, सही है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का, आपका अमूल्य समय आपने हमें दिया। सनातन संवाद के साथ आप जुड़े रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सनातन संवाद सत्य के साथ साथ हमेशा रहेगा, हमेशा था और हमेशा रहेगा। रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।